नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल पे स्टडी कैपिटल। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा और मैं हूँ साइकोलॉजी मेंटोर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट और प्यार से मेरे बैच में साइकोलॉजी एंट्रेंस क्रैश कोर्स में बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। और सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड ट्रस्टिंग इन मी एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस, आई विल हेल्प यू टू क्रैक योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, आज के हम टॉपिक में इस वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट ईयर के CUET 2022 के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ट्रस्ट में बहुत इजी पेपर है, मुझे ऑलमोस्ट नींद आ गई थी सॉल्व करते करते। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म साइकोफिजिक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग गेस भी कर चुके होंगे। आंसर है गस्ताव फेशनर। मूव करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इग्नोर्स द साइन बिफोर एडिंग द डेविएशंस। आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। याद करो, जब आप उसमें माइनस करके x माइनस एम का होल स्क्वायर करते हो, कोई भी साइन हो पॉजिटिव या नेगेटिव, स्क्वायर करने के बाद साइन हट जाता है। इट मीन्स कि मीन आपका छोटा हो चाहे वैल्यू बड़ी हो, डजेंट मैटर, आप साइन इग्नोर करते हो। फिर आगे मूव करते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। मैच द फॉलोइंग, बहुत इजी है। इवान पावलोव, इनमें से किसका होगा? आंख बंद करके आंसर आना चाहिए। क्लासिकल कंडीशनिंग, BF स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखते हैं आंसर फटाक से मैच कर रहा है। मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, इन सब में से जो इजी लगे उसको उठा के मैच कर लो। CUET लेवल पे, PG लेवल पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो मैच कर रहा होगा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा इवान पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग, A का 2, पूरे में देखो A का 2 केवल यही है। इट मीन्स ये ऑप्शन सही है, बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक होती है टाइम सेव करने की। मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम नॉलेज बहुत छोटा रोल प्ले करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। साथ में सब लोग पेपर सॉल्व करते चलो। राइट, अपने कॉपी में एक राइट और एक रॉन्ग कर लो। राइट के कॉलम में जो जो आंसर आप सही दे रहे हो ऑनेस्टी के साथ उस पर डॉट बना लो। लास्ट में काउंट करना कि आप CUET क्रैक कर पाए। ओके, व्हाट इज द स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर इन द इनर ईयर कंटेनिंग कंटेनिंग मैकेनोरिसेप्टर्स फॉर हियरिंग। आंसर है कॉकलिया, जो आपका स्पाइरल शेप्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं स्नेल शेप्ड। दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि NTA पेपर बना रहा है। राइट, टोकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट। गलत लग रहा है। बायोफीडबैक इज द फॉर्म ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। राइट, टोकन इकोनॉमी आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग फॉलो करता है, इनसाइट फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ऐसे समझो, स्क्यू ऐसा लग रहा है कोई चीज स्क्रू कर रहे हो, तो कोई चीज जब एकदम स्क्रू कर दोगे वो चीज वहां पे एकदम पतली हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है, इट मीन्स कि पॉजिटिव साइड एकदम स्क्यूड रहेगा, पतला रहेगा। पॉजिटिव मतलब राइट साइड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा का मतलब है वो राइट साइड के स्क्यूड होगा। अगर कोई चीज बहुत पतली है राइट साइड में, तो कहाँ पे बड़ी होगी? डेटा कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? लेफ्ट साइड में। आंसर होगा A और B। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कैन बी मोर देन 1 इन सम एक्सेप्शनल केसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इवन सिग्निफिकेंट कोरिलेशन डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो दूसरा वाला तो गलत ही है। ये तो पता है कि कोरिलेशन आपका कभी भी कॉजेशन नहीं बताता है, ये तो सिंपल से गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने तो पढ़ाया था कोरिलेशन की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। होती है, एक एक्सेप्शनल केस में ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। ये आपकी ड्यूटी है, आप उसको पता करके वो कौन सा केस होगा। ऑलराइट, चलो। ओके, नेम द फिलोसफर हु बिलीव दैट सम नॉलेज वाज इनबॉर्न इन ह्यूमंस। तो इसका टेक्निकल आंसर होता है प्लेटो, बट ये MSQ है तो इसके साथ आपका जॉन लॉक भी जाएगा। ओके, तो प्लेटो और जॉन लॉक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को सॉल्व कर रहे होगा और मज़ा आ रही होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग हम लोग मेरी लाइव क्लास में करने वाले हैं। पहले कोर्स पढ़ाऊंगा, फिर लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन पेपर्स भी लाइव सॉल्व होंगे, चाहे कोई भी डाउट्स हो वो तुरंत सॉल्व हो। ऑलराइट, चलो। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लर्न हैप्पीनेस। ध्यान से बच्चों, नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व किया करो, बहुत केयरफुल होकर सॉल्व किया करो। इसका आंसर है 3, कि इंडिविजुअल्स अपने अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट नहीं करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CCT, क्लाइंट सेंटर थेरेपी। बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, अपने कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को बहुत मजा आती है। इसका आंसर होगा तुम्हारा 4, द बेसिक थेरेपेटिक स्ट्रेटजी इज टू रिमूव एंड डिस्प्यूट इरेशनल फियर्स एंड फीलिंग। ये बेसिकली REBT थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, अगेन क्वेश्चन। द प्राइमरी गोल ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी इज टू प्रमोट द हेल्दी साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल।
सही बात। द गोल ऑफ साइकोएनालिसिस इज स्ट्रेंथनिंग द ईगो फंक्शंस एंड टू प्रमोट इनसाइट इनटू अनकॉन्शियस। वेरी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द लेवल 1 एंड लेवल 2 टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत सिंपल सा आंसर है, जेनसन ने कंसेप्ट दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक अल्फा रो। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन रो। ठीक है, नाम ही होता है स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। क्या होता है अभी जब कोरिलेशन अपने बैच में पढ़ाऊंगा आरएम में, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। स्टैट्स और आरएम मेरी स्पेशलिटी है, बहुत बटरी आपको वही लगेगा टॉपिक। ट्रस्ट में, इसके बाद कभी भी आप स्टैट्स और आरएम से डरोगे नहीं। ओके चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएसएस। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, फर्स्ट स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ओके, बहुत इजी पेपर है ये। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशंस एक्सप्लेन्स द मैक्सिमम वेरिएंस। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। कोरिलेशन में वेरिएंस कभी निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कभी निकालना हो, चुपचाप कोरिलेशन का स्क्वायर कर दो, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होगी वो उसका आंसर रहता है। तो मैं पता होना चाहिए कि कोरिलेशन में माइनस और प्लस का कोई रोल नहीं होता है, वो जस्ट डायरेक्शन देते हैं, आपकी वैल्यू स्ट्रेंथ आपके नंबर बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि +8 जो पॉइंट +8 है और -0.9 है ये ज़्यादा होगा, नहीं, -0.9 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये 0.9 0.8 से ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर करोगे 0.81% आएगा, यानी कि सबसे 81%। स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 81% वेरिएंस कॉज कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं। एज पर द लॉ ऑफ पार्सिमोनी पीपल प्रिफर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस ऑफ अ फिनोमेना देन सिंपल एक्सप्लेनेशन। गलत, इस लॉ का उल्टा कर दो, यही पार्सिमनी लॉ होता है। लॉ ऑफ पार्सिमनी ये बताता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेफर टू टेक सिंपल सॉल्यूशंस, विल नॉट गो विथ कॉम्प्लेक्स वन। दूसरा वाला भी गलत है, इसका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत सारे फोबिया, सब लोग डर लग रहे होंगे, चलो सॉल्व करते हैं। जेनोफोबिया स्ट्रेंजर्स हो गया, एगेरोफोबिया आपका पब्लिक प्लेसेस पे हो गया, एक्रोफोबिया बहुत कॉमन होता है हाइट्स का, आंसर होगा ए। क्लियर, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following did research to determine the smallest difference between two weights that could be detected? J and D, just notable difference, आंसर होना चाहिए इसका वेबर। ओके चलो, the appearance of the learned response against extinction of in a clinical classical conditioning experiment shows, यानी कि जब एक रिस्पॉन्स एक्सटेंट हो जाता है वापस से उसका रीअपेयरेंस होता है, सिंपल सी बात है, उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जब लर्निंग मैंने अपने बैच में भी पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से सारे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। इट्स नाउ योर टर्न टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर। ऑलराइट चलो, असर्शन रीजनिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इससे घबराते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। NPC नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व व्हेन प्लॉटेड नेवर टचेस एक्स एक्सिस। याद करो NPC, सही है, सही है। द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज -∞ टू +∞। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं कि सर हमने तो ग्राफ में हमेशा +3 से -3 देखा है, तो ध्यान से उस ग्राफ को देखो, वो टच नहीं करता है, हम खाली +3 -3 तक लेते हैं। इट मीन्स कि वो इन्फिनिटी राइट साइड भी जाता है, इन्फिनिटी लेफ्ट साइड भी जाएगा। ओके तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका रीजन भी है। ओके चलो, what is the sensation when you feel that you or the environment around you are moving or spinning when both are actually stationary? इसको बोलते हैं बेसिकली वर्टिगो। ओके, अगर वर्टिगो कंडीशन किसी को होती है, सो उसमें अगर पर्सन खड़ा भी है तो उसे लगेगा कि उसे चक्कर आ रहे हैं, इनफैक्ट वो नॉर्मल होगा बट उसे लगेगा कि चक्कर आ रहा है उसको। ठीक, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग वर्टिगो। What is the full range of human sensitivity to pure tones? 20 to 20,000 hertz। सिंपल क्वेश्चन, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। चलो, assertion reasoning again फिर से important question। arousal refers to the level of activation, deep sleep and mania are on the extreme ends of the continuous of arousal। दोनों ही स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं सही हैं, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अराउजल रिफर्स टू द लेवल ऑफ एक्टिवेशन, अगेन वही क्वेश्चन, आई गेस मिसप्रिंट हो गया था पेपर में, NTA। चलो आगे बढ़ते हैं। There are different types of long-term memory, sensory memory and working memory are the types of long-term memory। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो पता है कि बहुत तरह की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती हैं, बट सेंसरी मेमोरी और वर्किंग मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती है। इट मीन्स कि आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी काइंड ऑफ बहुत तरह की नहीं होती है। टल्विंग ने वो कंसेप्ट दिया था, बट एग्जैक्टली बहुत टाइप की नहीं होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग।
थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब इसमें मे बी आप जॉर्ज स्पर्लिंग को ना जानते हो, मे बी आप क्रैक लॉकहार्ट को ना जानते हो, बट चांसेस है कि आप एटकिंसन शिफरिंग को जानते हो, चांसेस है कि आप एबिंग हॉस को जानते हो। उससे सॉल्व कर लेते हैं। एबिंग हॉस ने क्या दिया था? नॉनसेंस सिलेबल। सी का 1, चलो ये फिट है। अब देखो सी का और कहीं 1 है नहीं, आप एक ऑप्शन में श्योर हो, आग बंद करके मार दो 2। इस तरह से मैच द फॉलोइंग सॉल्व करते हैं क्विक वे में। ओके चलो। Which part of the central nervous system controls endocrine functions by regulating pituitary gland? सिंपल सा आंसर है hypothalamus। ओके चलो। A deficiency of emotional responsiveness is called as alexithymia। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये अच्छा टर्म है, इसको याद कर सकते हो तुम लोग। चलो। A person striving for excellence and mastery in task is high on which of the following? वाह, नीड फॉर अचीवमेंट। किसने ये कंसेप्ट दिया था? कमेंट बॉक्स में बताना। ओके चलो। The schedule of reinforcement in which every correct response is reinforced is called continuous reinforcement. Okay चलो। Which among the following is not a part of Wechsler intelligence scale? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वर्बल होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, इन सबको डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए इसका आंसर है एपिसोडिक मेमोरी टास्क। ओके ये नहीं होता है। चलो। Assertion reason. Culture fair intelligence test is a speed cum power test. There is time limit for each of the following subtests included in the culture fair. अब इसमें ए गलत है, क्यों? क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंस कल्चर फेयर टेस्ट होता है वो बेसिकली स्पीड टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेस्ट की इसमें एक टाइम लिमिट होती है जो कि जनरली 30 मिनट्स की होती है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, फिर से सेशन रीजनिंग। ओके The size of the action potential is unaffected by the increase in the intensity of the stimulation beyond the threshold level. All or none states that all neurons must fire at the same time for the impulse to be transmitted. Basically यहाँ पे A आपका सही है, R गलत है। ओके चलो। फिर से assertion reason. Okay, Freud's patient suffered from the nervous disorder for which he and others doctors could not find any physical cause. कौन सा वो डिसऑर्डर था? कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर आज के टर्म में बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था? कमेंट करो, ठीक है। वेब सीरीज जिसने देखी होगी नेटफ्लिक्स पे फ्रॉइड की, उसको आंसर पता होगा। फ्रॉइड प्रपोज दैट देयर इज एन अनकॉन्शियस माइंड टू विच वी पुश अवर रिस्पेसेस। इन शॉर्ट वो सारी विशेष की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों उसका रीज़न है, इट मीन्स आंसर इज करेक्ट। ओके चलो। ऐसा तो नहीं है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो। पेपर को क्विकली सॉल्व करो, जितना ज़्यादा तुम इजी क्वेश्चन पे दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा तुम कंफ्यूज होते जाओगे। इजी क्वेश्चन है, लेट इट सॉल्व। ओके चलो। Adoption studies have demonstrated that schizophrenia is not influenced by genetic factors. गलत है। Environmental conditions gave rise to schizophrenia, यानी कि A false है, R सही है। ओके चलो। ओके स्पीयरमैन, अगेन बहुत सारे आप नाम में भी ना सुने हो, चलो देखते हैं। स्पीयरमैन का टेट्राड इक्वेशन है, ये तो पता है सबको। अब ए का कितने हैं? ओके ए के 2 हैं। चलो किसी और को देख लेते हैं। स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, सी का 3 होना चाहिए। सी का कहीं 3 है, ये देखो 3 है, और कहीं 3 है सी का। ओके यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ए का यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स ए का 1 है और सी का 3 है, यही मैच कर रहा है। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन 3 सही होगा। ये सब ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की। मैच द फॉलोइंग, ज़रूरी नहीं है कि हर चारों को आप मिलाओ, कि नहीं एक दो को मिला लो, ऑप्शंस में देखो वही सही होगा। चलो। The tendency to remember uncompleted tasks better than completed ones is known as, बच्चों वाला क्वेश्चन, ज़िगार्निक इफेक्ट। चलो। For a swimmer, the information on how to swim is stored in which of the following memories? ये होगा आपका प्रोसीजरल मेमोरीज। ये कंसेप्ट किसने दिया था? कमेंट में बताना, ठीक है। चलो। The term memories of a childhood would form a part of which of the following memories? Autobiographical memory, सिंपल, हमारी खुद की मेमोरीज हैं। ओके चलो। Who among the following are the Indian psychologists? अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन शेखर बोस, एस एम मोहसिन, और आपका हो जाएगा बेसिकली इसमें से ये डी डी कौशाम्बी। ओके तो ये 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 ए बी सी, सी एम भाटिया, सॉरी। चलो मूव करते हैं। ओके अगेन बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत बड़ा सा मैच द फॉलोइंग लग रहा है, ट्रस्ट में बहुत ईजी है, सॉल्व करते हैं। कैनन बार्ड, शुरू करते हैं। किसका हो सकता है यहाँ पे कैनन बार्ड? थैलेमस है यहाँ पे, आई गेस सी का, ए का 4 होना चाहिए, कहीं ए का 4 है। चलो अब बी का 3 मैच कर लो। क्या बी का 3 है? शैटर सिंगर थ्योरी, फेल्ट इमोशनल स्टेट्स एंड डिटरमाइंड बाय पार्टली कॉग्निटिव लेबलिंग। कॉग्निटिव लेबलिंग जहाँ भी वर्ड आ गया मतलब थ्योरी है शैटर सिंगर की। आंसर होगा आपका 3। बाकी अपने आप मैच करा लो, जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। चलो आगे बढ़ते हैं। Who has proposed that intelligence has 3 dimensions? Sternberg. ओके चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्बर्ट बंडूरा? ऑब्जर्वेशन लर्निंग, फाउंडर थे, बोबर्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच थ्योरी उन्होंने किया था, प्राइमेक प्रिंसिपल उन्होंने नहीं किया था। प्राइमेक प्रिंसिपल होता क्या है बताओ? प्राइमेक प्रिंसिपल सिंपली ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें हम एक नॉन इंटरेस्टेड एक्टिविटी को एक इंटरेस्टेड एक्टिविटी से प्रमोट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। ओके चलो। ब्रोकास आर्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द लोब्स? फ्रंटल लोब। एक और होता है वर्निक एरिया, वो कहाँ होता है? टेम्पोरल लोब में। ब्रोका एरिया स्पीच प्रोडक्शन के लिए, वर्निक एरिया स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए। ओके चलो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस बाय विलियम जेम्स? ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके इसका आंसर होगा आपका बी और डी, यानी कि इंटेलिजेंट मी और सेल्फिश मी, ये नहीं होता है। ये तीन होते हैं आपके, मटेरियल मी, सोशल मी, स्पिरिचुअल मी। ओके ये होते हैं आपके। चलो। Social factors are important in shaping the personality. Horney believed that poor relations with parents led children to develop maladaptive ways of dealing with relation. ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसका रीज़न नहीं है। अगर ये असर्शन हुआ होता, ये इसका रीज़न हुआ होता, तब ये सही होता, बट अभी ये इसका रीज़न नहीं है, तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बी। चलो ओके। Which of the following terms is used to explain the identification of behaviors to the specific brain areas in which they are carried out? Brain localization. Simple. Okay. चलो। Which of the following is not an archetype? Woman me. Okay. बाकी सब यंग ने दिया था। चलो। Who among the following is not a neo-Freudian? Albert. सिंपल से, बाकी सब नियो आपके वो हैं, फ्रॉइडियन। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 75 तक हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके तो ध्यान से नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस अकर इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर अपीयर्स होता है, लार्निस बड़ा होता है, नहीं, बॉडी कंटूर्स बिकम राउंडेड, तो इसका होगा ए बी डी। ओके तो ये आज हमने सॉल्व किया था CUET 2022 का पेपर। मैं हूं उत्कर्ष वर्मा, आपका साइकोलॉजी मेंटोर। मेरे बैचेस चल रहे हैं अभी, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले रहे हैं। नाउ इट्स योर टर्न। ओके जल्द से जल्द आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर टेक्स्ट ड्रॉप करिए, पेमेंट करिए ऐप के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू, व्हाटएवर यू वांट, एंड तुरंत ज्वाइन करिए मेरा क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।